मसला ये है कि जब किसी की अथॉरिटी होती है ना, तो आपकी दो तरह के मैनेजर्स होते हैं। एक मैनेजर होता है कोई एक एक चीज़ चेक कर रहा होता है, इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, अच्छा दिखाओ क्या किया, हर मिनट चेक कर रहा है। एक मैनेजर होता है कहता है इस हफ्ते ये काम मुकम्मल कर लेना, मैं जुम्मे पर चेक कर लूंगा, खुली छुट्टी, पूरा एतमाद है कि तुम कर लोगे, मुझे बार बार तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। तुम कहो मैं घर से काम कर लूँ, काम कर लो, जहां से भी करो, दरख्त से लटक के कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम काम कर लो, जुम्मे को मुझे दिखा देना। ऐसे भी बॉस होते हैं कि नहीं? एक होते हैं जो हर चीज को मैनेज कर रहा है, और दूसरा खुली आज़ादी देके बस मुझे रिजल्ट्स दिखा देना, ये तुम्हारी डेडलाइन है। अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर इक़्तिदार रखते हैं, रब हैं, तो उनका हक है वो किसी भी लम्हे पूछ लें। लेकिन दुनिया की जिंदगी कैसी बनाई है, किस किस्म की मैनेजमेंट है अल्लाह ताला की? नमाज पढ़नी है, 5 वक्त पढ़ना, नहीं पढ़नी सोते रहो। वैसे पढ़नी चाहिए, मैं उठाऊंगा नहीं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। लेकिन बोलोगे तो आसमान से कोई बिजली आके नहीं लगेगी जबान पे। बोलना बोलो, मैंने बता दिया नहीं बोलना, बाकी अब तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी, ऐसा ही है ना। उसकी मैं आपको इंसानी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अब गुलामी नहीं रही उस तरह की, लेकिन मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, आप फर्ज करें कि आप मेरे पास आप कहते हैं आज के बाद आप मेरे गुलाम हैं, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, गुलामी कबूल कर लीजिए आपकी। क्या करूँ जी आपके गुलाम होने के नाते, बस ये मैंने एक दायरा बनाया है, इस दायरे के अंदर रहना बस, बाकी कुछ नहीं, इस दायरे के अंदर रहना। कहा जी तो बड़ा आसान काम है, अब मैं दायरे के अंदर जिंदगी गुजार रहा हूँ और आप मुझे दूर से देख रहे हो। एक दिन मैं जरा फिसल के गिर गया दायरे के उस तरफ। जब मैं दायरे के उस तरफ गिरा, मेरी नजर फौरन कहाँ गई? मालिक की तरफ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से कोने पे फिसल गया था, अब नहीं होगा अहमद, मैं कुछ भी नहीं कहा, ऐसे बस एक लफ्ज नहीं कहा मैंने। तो मेरे जहन में आया माशाल्लाह बॉस तो वैसे काफी हल्का हाथ रखा हुआ उन्होंने, इतनी को सजा भी नहीं मिली। तो 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा ख्याल आया कि मैं जरा एक और दफा गलती से करके देखूं क्या होता है। तो मैं गिरा, फौरन मैंने देखा जो मेरे मालिक हैं वो बैठे हुए चेयर पे, उठे भी नहीं चेयर से, और फिर मैं कहूँ सॉरी सॉरी, वो कहते अच्छा जी ये तो इतना कोई सीरियस नहीं है जितना मैं पहले समझ रहा था। मैं पहले बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इस कानून को तोड़ूंगा तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा ना, कोई साथ में इसके बारे में मुआवजा होगा, कोई सवाल जवाब। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, और फिर मैं बॉस को भी, वो भी मुझे ऐसे, और फिर कुछ अर्से बाद में दोनों पैर इस तरफ और घूम फिर रहा हूँ, और बॉस से भी, बॉस कहता है लंच तैयार है। यहाँ ताल्लुकात में कोई वो अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, अभी भी ख्याल रखे हुए है, और मैं लाइन के बाहर हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहा। अच्छा मैं 5-6 साल इस तरह गुजार दिए इसी तरह से। इस दौरान मेरे साथ वो कुछ ज्यादा रियायत नहीं कर रहा। अब वो जो ज्यादा रियायत करता है ना कोई बॉस, तो उससे एम्प्लॉयज का क्या होता है पता है? ओए होए होए, मेरी एक बहुत पुराने जमाने में मेरी एक जॉब थी, मैं प्री स्कूल टीचर था, किंडरगार्टन एंड प्री स्कूल। और फिर मुझे वहां से जब मैं फारिग हुआ तो मुझे एक जॉब मिली, मैं तीसरी जमात को मैथ पढ़ाता था, मैथमेटिक्स। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था सारी टीचर्स जो थी वो सीनियर थी, और बहुत ही, यानी बच्चे देख के उनको, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि दादी याद आ जाए, दादी तो नाइस होती हैं, दादी नानी, उनको देख के क़यामत याद आ जाती थी। मैं गया क्लास में, मैंने कहा मैंने इन बच्चों से दोस्ती करनी है, इन बच्चों को मैंने डराना नहीं है। मैं गया, मैं लतीफ़े सुना रहा हूँ, मैं टेबल पे खड़ा होके ट्रिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे पेंसिल घुसा के यहाँ से निकाल रहा हूँ, कुछ कर, वो तालियां बजा रहे हैं, सर्कस बना हुआ है क्लास के अंदर। मैंने कहा ये बच्चे मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे, 1-2 दिन बाद जब मैं कहूँगा मैथ शुरू करो, दिल खोल के पढ़ेंगे। तो मैं समझा ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, मैं इतनी मोहब्बत से इनसे डील कर रहा हूँ, खुली आज़ादी दी हुई है। तीसरे दिन मैंने कहा चलो भाई बच्चों, ओपन अप पेज 5। क्या हुआ पता है? एक मुझे कहता है नो, दूसरा एक दूसरे से कहता है डू द पेंसिल, वो पेंसिल वाली चीज करे दोबारा। मैंने कहा नहीं, ओपन पेज 5। और मुझे अभी तक याद है एक बच्चा वो दीवार, पीछे क्लास की दीवार पे गया, वहां पे वो यहां खड़ा अपना नाम लिख रहा है दीवार पे, और वो लिख रहा है और मुझे देख रहा है। और उसका दोस्त उससे कह रहा है यार टीचर तुझे देख रहा है, तो कहता है हाँ लेकिन ये अच्छे हैं।
मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके साथ रहमत की जा रही है, आपका बहुत ख्याल, बहुत शिद्दत से मोहब्बत की जा रही है आपके साथ, और उस मोहब्बत पूरा मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, आप नाफरमानी करें या फर्माबरदारी करें, आपका फिर भी ख्याल किया जा रहा है, तो उसमें इम्कान किस चीज़ का होता है कि आपको गलत फहमी हो जाती है कि ये तो नाइस ही नाइस है, ये तो है ही अच्छे, नरम दिल के हैं। अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है कुरान में, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे अपना रब जो तुझसे इतना तुझ पर करम करता है, किस चीज़ ने तुझे धोखा दे दिया? क्या उसके करण ने तो तुझे धोखा नहीं दे दिया?